All the students are welcomed in English period. Today I am going to teach you about the parts of speech. There are 8 kinds of parts of speech. First, noun, pronoun, verb, adverb, adjective, preposition, conjunction, interjection. ये 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं। अब हमको एक एक को नॉर्मली समझना है। वो कैसे समझते हैं? नाउन को हम पढ़ते चले आए हैं, नाउन इज द नेम ऑफ ए पर्सन, प्लेस और थिंग। लेकिन अब हमको थोड़ा समझना है कि इसके अंदर 3 शब्द आते हैं, प्लेस, नेम और थिंग्स। ये तीनों ही चीज़ें जो है वो नाउन कहलाती हैं। किसी भी स्थान का नाम हो सकता है, किसी भी व्यक्ति का नाम हो सकता है और किसी भी वस्तु का नाम हो सकता है। ये सारी की सारी चीज़ें हमारे नाउन के अंतर्गत आती हैं। इससे ही जुड़ा हुआ प्रोनाउन होता है। हम जो है कभी कभी नाउन के स्थान पर दूसरे शब्द को जो प्रयोग करते हैं वो प्रोनाउन होता है। जैसे राम एक अच्छा विद्यार्थी है, वह अच्छा खिलाड़ी है, तो वह शब्द को जो हमने जोड़ा वह राम नाउन के लिए जोड़ा है और राम नाउन है, उसके स्थान पर दूसरा शब्द वह लगाया, मैंने इंग्लिश में जिसे ही कहते हैं, तो वो हमारा प्रोनाउन होगा। अर्थात प्रोनाउन इज द वर्ड विच इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन। संज्ञा के स्थान पर जो शब्द बोले जाते हैं उनको हम प्रोनाउन कहते हैं। तीसरा आता है वर्ब। वर्ब किसे कहते हैं? वर्ब इज द वर्ड विच डिनोट्स एन एक्शन। अर्थात हम ये मान लें कि जिन शब्दों से किसी कार्य का करना या होना पाया जाए तो वो वर्ब होता है। जैसे आना, जाना, खाना, पीना, रोना, धोना, सोना, गाना, बजाना, ये सारे के सारे वर्ब के अंतर्गत आएंगे। इसके बाद अगला आता है एडवर्ब। एडवर्ब मीन्स एडजेक्टिव ऑफ वर्ब, वह शब्द जो क्रिया की विशेषता को बतलाते हैं, वो शब्द हमारे एडवर्ब के अंतर्गत आते हैं। और 5वां एडजेक्टिव वो होता है जो नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताता है। तो नाउन और प्रोनाउन की विशेषता बताने वाला एडजेक्टिव और क्रिया की विशेषता बताने वाला एडवर्ब। अर्थात एडवर्ब और एडजेक्टिव ये दोनों ही विशेषण होते हैं, एक क्रिया का है तो एक नाउन या प्रोनाउन का है। जैसे ब्लैक हॉर्स रन्स फास्ट। ब्लैक हॉर्स रन्स फास्ट। अब इसके अंदर हॉर्स जो है वो एक नाउन है, परंतु उसकी विशेषता क्या है, कैसा है? ब्लैक। तो वो हमारा एडजेक्टिव हो गया, क्योंकि एडजेक्टिव जो होता है वो नाउन की विशेषता बतलाता है। अब रन्स फास्ट, अब रन्स दौड़ता है, परंतु कैसे? फास्ट, तेज। तो वो वर्ड हमारा एडवर्ब हो गया। माने एडवर्ब जो होता है वो वर्ब की विशेषता बतलाता है और एडजेक्टिव जो है वो नाउन अथवा प्रोनाउन की विशेषता बतलाता है। इससे अगला प्रीपोजिशन आता है। प्रीपोजिशन समझने के लिए तो बहुत बड़ा चैप्टर है, अलग से बताया जाएगा, लेकिन अभी समझ ले थोड़ा कि जहाँ पर जो कारक चिन्ह होते हैं उनको हटाने के लिए संस्कृत लैंग्वेज के अंदर हम जो है विभक्ति का प्रयोग करते हैं, तो फिर इंग्लिश के अंदर हम ये प्रीपोजिशन का प्रयोग करते हैं। टू है, विद है, बाय है, फ्रॉम है, ऑन है, ओवर है। ये सारे शब्द जो हैं वो प्रीपोजिशन के अंतर्गत आ जाते हैं। इनका सही प्रयोग कहाँ, हमको किस प्रीपोजिशन का प्रयोग करना है, पूरे चैप्टर के रूप में आपको आगे पढ़ाया जाएगा और लिखाया भी जाएगा। कंजंक्शन। कंजंक्शन, अगर मान लो इसमें से कन हटा देते हैं तो शब्द रह जाता है जंक्शन। अब ये पूछा जाए कि भाई जंक्शन और स्टेशन में क्या अंतर होता है, तो जंक्शन वो स्थान होता है जो 2 या 2 से अधिक रेलवे लाइंस को जोड़ता है। ठीक इसी प्रकार से कंजंक्शन, कंजंक्शन वे शब्द होते हैं जो 2 या 2 से अधिक शब्द अथवा वाक्यों को जोड़ते हैं। अर्थात चाहे वो जंक्शन हो या चाहे कंजंक्शन हो, दोनों का अर्थ होता है जोड़ना, मिलाना। जंक्शन रेलवे लाइंस को जोड़ता है, लेकिन कंजंक्शन इंग्लिश के वर्ड्स या सेंटेंस को जोड़ते हैं, वो हमारा कंजंक्शन होता है। लास्ट आता है इंटरजेक्शन। इंटरजेक्शन होता है जो सडन फीलिंग्स ऑफ द हार्ट होती है। ये 3-4 इस प्रकार की स्थिति जो हमारे मन के अंदर होती है, सुख होता है, दुख होता है, भय होता है, आश्चर्य होता है। ऐसी स्थिति में बिना सोचे समझे जो हमारे मन से शब्द निकल जाते हैं, वो सारे के सारे शब्द इंटरजेक्शन के अंतर्गत आते हैं। और इसके बाद एक एक्सप्रेशन मार्क्स और लगा होता है
और उसको हम तुरंत पहचान भी लेते हैं। ये सब के सब जो है इंटरजेक्शन के अंतर्गत आते हैं। अब हम एक नया लेते हैं, पहला वाला लेते हैं नाउन। नाउन, तो नाउन के अंदर 3 चीज बताई थी, पर्सन, प्लेस, थिंग्स। एक इसके अलावा जब हम इसके काइंड्स को पढ़ते हैं तो उसमें और भी चीजें निकल के आती हैं। तुम देखते हैं कि नाउन के काइंड्स कितने होते हैं। काइंड्स ऑफ नाउन,